नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज मैं लेके आया हूं सभी बच्चों के लिए एक बढ़िया टॉपिक पे वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीजीएस आईपीयू या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस के बारे में। ये मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस कैसे होते हैं, क्या सच्चाई है, पीछे की सच्चाई क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं इसी एक वीडियो के अंदर। पूरी बात करने वाले हैं मैनेजमेंट कोटा एडमिशन 2026-27 के बारे में। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आप लोगों के मेन ऑफिशियल चीजों के बारे में जो आप लोगों को दे रखी होती है आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्राउचर के अंदर। मैनेजमेंट कोटा के बारे में क्या लिखा गया है ऑफिशियली, पहले वो जान लेते हैं। पहली चीज, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। मैनेजमेंट कोटा आप लोगों का एक ऐसा कोटा होता है जिसके अंदर आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। अगर आप लोगों की रैंक अच्छी नहीं आई है तब भी आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है एक टॉप कॉलेज के अंदर। और मैनेजमेंट कोटा की हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक कोर्स के अंदर 10% सीट रिजर्व रहती है। बस आपका जो मेन कैंपस हो गया या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उनके अंदर किसी भी कोर्स में आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा सीट्स देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बाकी सारे प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को 10% सीट्स हर एक कोर्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या क्या बातें आप लोगों को बताई गई है। देखो, आईपी यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोलता है कि आप लोगों के पास सीईटी, सीयूईटी या फिर नेशनल लेवल टेस्ट का एक स्कोर होना चाहिए। नेशनल लेवल टेस्ट कौन से होते हैं? सीईटी, सीयूईटी तो आप लोगों ने फिर भी सुना है। नेशनल लेवल टेस्ट आप लोगों को जैसे कि बीटेक के लिए जेईई मेंस हो गया, या फिर लॉ के एडमिशंस के लिए आप लोगों का क्लैट यूजी और पीजी हो गया, एमबीए जैसे एडमिशंस के लिए आप लोगों का कैट का एग्जाम स्कोर हो गया, या फिर सीमैट हो गया। तो ऐसे आप लोगों के पास कोई ना कोई एक स्कोर जरूरी होना चाहिए, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जरूरी होना चाहिए। साथ ही साथ में आप लोगों की क्लास 12 की परसेंटेज यहाँ पे देखी जाएगी अगर आप लोग यूजी में एडमिशन ले रहे हैं, और अगर आप लोग किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जैसे कि एमबीए, एमसीए, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, किसी भी पीजी कोर्स में अगर एडमिशन लेने जा रहे हो वहां पे आप लोगों की यूजी की परसेंटेज देखी जाएगी या फिर सीजीपीए देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट बनती है इसके अंदर वो आप लोगों की 19 कोर्स पे बेस्ड बनती है। यहाँ पे आप लोगों की सीईटी, सीयूईटी, नेशनल लेवल टेस्ट जो एंट्रेंस एग्जाम की जो रैंक होगी वो यहाँ पे उतना मैटर नहीं करती है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ये भी दिया गया है कि अगर आप लोग रेगुलर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग जो भी चल रही है आपके कोर्स के लिए, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करें और साथ में मैनेजमेंट कोटा में भी ट्राई करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हो। तभी मैनेजमेंट कोटा के जो फॉर्म्स होते हैं वो अलग से निकलते हैं। अभी तक इस साल के फॉर्म्स नहीं निकले हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी 2500 रुपए का ही होता है। अगर आपने ऑनलाइन जो भी आप लोगों की काउंसलिंग थी, आपने ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन करा था उसके लिए 2500 ऑलरेडी पे कर दिए हैं। अब आप लोग मैनेजमेंट कोटा में ट्राई करना चाहते हो तो पहली बात तो वो 2500 आप लोगों को हटा देने पड़ेंगे, मतलब आप ऑनलाइन के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, जो आप लोग ऑफलाइन के अंदर मैनेजमेंट कोटा में जो भी आप जाके अभी रजिस्ट्रेशन करोगे उसके अंदर आप लोग टोटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब एक चीज में पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं 2500 दोनों जगह भरते तो दोनों जगह पार्ट ले लोगे। एक तो अगर ऑनलाइन भर चुके हो 2500, आप उसको हटा दो अगर मैनेजमेंट कोटा में जाना है तो। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स दे रखे हैं हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो मैनेजमेंट कोटा के अंदर। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप लोगों की मैच करनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताया गया है, यहाँ पे 18 दिन आप लोगों को मिलेंगे। पूरा मतलब कॉलेज आप लोगों को 18 दिन देगा अप्लाई करने के लिए। 18 दिन की विंडो ओपन करी जाएगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के अंदर। साथ ही साथ में फिर 18 दिन जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे मैनेजमेंट कोटा के, 2 दिन बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी एंड उसके 3 दिन बाद आप लोगों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के यहाँ पे मैक्सिमम 2 राउंड्स हो सकते हैं, वो भी आईपी यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखा है। कोई भी कॉलेज 2 राउंड से ज्यादा नहीं करवा सकता है। अब ये जो काउंसलिंग आप लोगों की होती है इसके बारे में भी आप लोगों को समझाऊंगा। 12th का अगर आप लोगों को स्कोर लग रहा है कोई भी कोर्स के लिए, जैसे बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, फिर कोई भी और कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज के लिए आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 लिया जाता है और कुछ कोर्सेज के लिए बेस्ट ऑफ 4 एग्जाम्स आप लोगों का लिया जाता है। मतलब बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स का आप लोगों का स्कोर यहाँ पे लिया जाएगा। इसी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन ब्राउचर के अंदर ये भी मेंशन करा गया है कि कोई भी कॉलेज अगर आईपी यूनिवर्सिटी का आपसे डोनेशन मांगने की कोशिश करता है या फिर कैपिटेशन फीस या फिर एक्स्ट्रा फीस लेने की कोशिश करता है तो उस कॉलेज को आईपी यूनिवर्सिटी खुद ही डिसमिस कर देगा। बट अब आते हैं सच्चाई के ऊपर। क्या ऐसा सच है? क्या सच में आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आप लोगों से डोनेशन नहीं मांगते हैं? क्या सच में आप लोगों को अगर कोई कॉलेज ऐसे मांग रहा होगा तो क्या उसको डिसमिस कर दिया जाएगा? देखो, कभी भी आप लोग अगर कॉलेज में ऐसे मैनेजमेंट कोटा की डोनेशन की बात करने जाओगे ना, अगर आप लोगों की रैंक कम आई है, अगर आप लोगों की परसेंटेज भी कम आई है, दोनों ही चीजों में अगर आप लोग लैक कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि आपको किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जब भी आप लोग मैनेजमेंट कोटा की बात करने जाओगे तो आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत नहीं करी जाती है। आप लोगों को इनडायरेक्टली अलग से लेके जाया जाएगा या फिर कोई एक पर्सन आप लोगों को अलग से कॉलेज के बाहर लेके जाएगा, वहां पे आप लोगों को बताएगा, या कॉलेज में एक सीक्रेट रूम में लेके जाएंगे, वहां आप लोगों को चीजें समझाएंगे। और आप लोगों से उस टाइम पे आपका मोबाइल फोन ले लिया जाता है जिससे आप लोग रिकॉर्डिंग ना कर पाए, या फिर आप लोगों के स्मार्ट वॉच वगैरह कोई भी गैजेट आप लोगों से ले लिया जाता है जिससे आप लोग रिकॉर्डिंग ना कर पाए एंड उस कॉलेज को आप ना फंसा पाए। बट क्या अगर आप लोग ऐसे कोई कॉलेज को पकड़ लेते हो और वहां पे जाके यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करते हो तो क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटी इनको सच में कैंसिल आउट करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, आईपी यूनिवर्सिटी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, 100 से ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस है। क्या उनको नहीं पता होगा कि उनके कॉलेजेस ऐसे कैपिटेशन फीस मांग रहे हैं? उनको बिल्कुल पता है ये चीज, बट वो चीज
चीज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस बड़ा बड़ा अमाउंट यूनिवर्सिटी को भी देते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकती है। एंड ऑब्वियसली बात है, इंडिया है, करप्शन है और ये सब चीजें चलती ही है। सो इसमें ओवरऑल बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते हैं एंड उनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन चाहिए तो उसमें डोनेशन एक बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे आ जाता है। साथ ही साथ में काफी सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर मेरी 12th की परसेंटेज अच्छी है तो मैं आईपीयू के मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर देता हूँ, क्या पता ऑनलाइन काउंसलिंग में मेरा नाम आ जाए। सो काउंसलिंग में नाम तो आप लोगों का बिल्कुल आता है, लेकिन बहुत बार मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि जिस बच्चे का नाम आया है ऑफिशियली, मतलब वो सारा बिना पैसे के प्रोसेस कर रहा था तो उसका ऑफिशियली नाम भी आ गया, वो बच्चा जब जाता है, जिस दिन भी कॉलेज के अंदर बुलाया जाता है, जिस दिन वो जाता है काउंसलिंग के लिए, उस टाइम पे उस बच्चे को एब्सेंट दिखा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब उस बच्चे को घुसने नहीं देंगे या फिर एब्सेंट दिखा दिया जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे को उसकी सीट दे दी जाएगी जो कि पैसे डोनेट वहां पे कर रहा होगा। सो ये सब चीजें चलती है यार, मतलब बहुत सारी चीजें होती है इसमें, काफी चीजें मुझे पता भी नहीं है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि बैकएंड पे चल रही होती है और हम तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती है। सो अगर आप लोग मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जस्ट इतना ही कहूंगा कि आप लोग सतर्क रहिए, सारी चीजों को ध्यान से करिए, कॉल रिकॉर्डिंग्स रखिए, साथ में स्क्रीनशॉट्स रखिए और सारी चीजों को एकदम सही तरीके से ऑफिशियली करिए। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं मिलता हूं वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।